स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 2D चैप्टर 2 रैशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज 2A से ही पढ़ रहे हैं कि वैल्यूज़ को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्केल हमारे पास यहाँ पर 15 पूरा मौजूद है। तो ये मेरा 15 है, तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। सही है, ये मेरा 0 और 0 से लेकर यहाँ लास्ट मेरा 15 आ रहा है। तो आप बीच में मार्क करना चाहते हैं तो बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, ये 0 और ये आपका 15। अब है माइनस का 130। अब आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी मर्जी है, आप कितनी भी लाइंस के साथ अपना नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्केल आपकी मर्जी का है, कितने स्केल पर आपने नंबर लाइन को मेक करें। 15 छोटा नंबर था, मैंने 0 से लेकर 15 तक अपने पूरे स्केल को ले लिया। अब है माइनस का 130। वो कहें भाई स्केल में तो 130 आता ही नहीं है। तो नंबर स्केल में नंबर्स की लिमिट देना वो आपकी चॉइस है कि आप कितने भी ले सकते हैं। 130 बहुत बड़ा नंबर है और नंबर लाइन यानी कि स्केल पर नहीं लाया करता। तो आप नंबर्स को रिप्रेजेंट चेंज करवा दें। आप 1 को 25 कंसिडर करवा दें, आप 20 कंसिडर करवा दें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर लाइन थी तो मैंने स्केल जो है 20 नंबर्स के लिए 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। अब 130 है, 120 और 140 के बीच में, यानी कि ये यहाँ लाई करेगा आपका माइनस का 130। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 15 आपका यहाँ लाई कर रहा था, मैंने नंबर भी लिख दिए। अब है 3.5, तो 3.5 आपके लिए आसान है। अब यहाँ से, अच्छा आप छोटे से ये वाले स्केल से भी ले सकते हैं। भाई मैंने यहाँ से 1 से लेकर 4 तक का स्केल बनाया आपका। ठीक है, अब मैंने 1 से लेकर 4 तक का स्केल बनाया तो 3.5, यानी कि ये मेरा 3, ये मेरा 2, ये मेरा 1, ये मेरा 0, ये मेरा 5। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है मेरा 3.5 लाई करेगा। तो मुझे पता है ये मेरा 0, 1, 2, 3 एंड ये मेरा ये मेरा 4 और ये मेरा 5। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये मेरा 3.5 यहाँ लाई कर रहा है। उसके बाद है 6 होल 4 होल 5 अपॉन। ठीक है, अब 6 4 24, 24 प्लस 5 29 अपॉन 6 आप डिवाइड करवा दें इसको। तो 6 4 24 ओवर 5.0, 6 6 8 48। ठीक है, तो 4.8 आपको लाइन पे मेक करना है। तो जैसे कि हमने ये किया था इसी तरह हम यहाँ पे भी अपनी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे। 4.8 मुझे अपनी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने अपना स्केल रखा, ये मैंने 5 तक की लाइन ड्रॉ करी। ये सबसे आसान तरीका होता है मुझे लगता है आपका। ये मेरे 5 है, ये मेरा 4, ये 3, ये 2, ये 1 और ये 0। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। और आपका है 4.8, आपने स्केल रखा 4.8 यानी कि 1 2 यहाँ पर आपका लाई करेगा, ये हो जाएगा आपका 4.8। ठीक है, ना उसके बाद है माइनस का 1.25। ठीक है, तो माइनस का 1.25 यानी 1.25 यानी 130 से थोड़ा सा कम, 1.5 से आपका कम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर, ठीक है, 0 -1 और 2, 1.25 यानी 1 से ज़्यादा और 2 से कम। तो अकॉर्डिंग टू योर स्केल मैंने स्केल दोबारा यहाँ रखा। ठीक है, तो ये हाफ है, हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा कम, यानी कि यहाँ पर आपका माइनस का 1.25 जो है वो लाई करेगा। उसके बाद है 20.25। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे आपका स्केल है आप वैसे स्केल की मदद से अपनी लाइन मेक कर लें। 20.25 है, तो मैं यहाँ पर 5 का अगर मैं गैप ले देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करी, ये मेरा 0। ठीक है, अब 0 से मैं यहाँ पर 5 नंबर की गैप दे दूँ, जैसे ये है 5 5 10 15 20 एंड 30। ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया, ये 5 है, ये 10 है
ये 15, ये 20, ये 25, ठीक है। 20.25 है, यानी कि 20 और 2 पॉइंट्स और उनका एक छोटा सा हाफ, यानी कि यहाँ पर आपका लाई करेगा 20.25। अब ये मिक्स फ्रिक्शन है, इसे हम चेंज कर लेंगे। 2 3 द 6, 26 एंड 27 अपॉन 2 डिवाइड करवा देंगे। तो 2 13 द 26, 1 पॉइंट आगे 0 एंड 2 5 द 10, तो 13.5। तो 13 तक तो है मेरे पास यहाँ पे लाइन, ठीक है। ठीक है, तो मैंने स्केच से नंबर लाइन बना ली 0 से लेकर 14 तक, और 13.5 13 और 14 के बीच में लाई करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 13 होल 1/2 मेरा यहाँ लाई करेगा। तो फिर लास्ट में दो दिए हुए 9 होल 3/8 और 3/8। अच्छा, या ये मिस प्रिंट हुआ है या इन्होंने दोबारा से लिखने के 8 9 72 72 73 74 एंड 75 75/8। और अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो 75 और 8 8 9 72, 5 में से 2 गए 3 एंड डेसिमल लगा के 0, 8 3 24 एंड 10 में से 4 गए 6, डेसिमल लगा के 0, 8 5 40, 8 6 48, 7 56 लगा के डेसिमल लगा के 0, 8 5 49.375। और 3/8 को अगर हम डिवाइड करवा दें, डिनोमिनेटर बाहर और न्यूमरेटर अंदर, पॉइंट लगा 0, 8 4 8 5 40, 8 6 40, 8 3 8 4 8 3 24, 10 में से 4 गए 6 एंड 8 7 56 एंड इसमें से माइनस किया 8 5 40। तो 0.375 और 9.375, ठीक है। अगर दोनों को रिप्रेजेंट करना है तो दोनों को ही लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, एक ही लाइन में हम दोनों को ले आएंगे। ओके, आई डोंट नो कि ये मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन एरर है, उन्होंने क्या किया है, क्योंकि इस पीछे आंसर भी इसके मौजूद नहीं है और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना और बीच में कुछ कॉमा प्लस माइनस कुछ भी गिवन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दोनों को 3/8 यानी कि 0.375, 5 से थोड़ा कम, और ये मैंने स्केल की वजह से नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दी 1 से लेकर 10 तक, और 9 पॉइंट यानी 9.375 इन दोनों को यहाँ पे मैंने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, राउंड ऑफ द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड। जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें राउंड ऑफ करना है। 2008 को नियरेस्ट 1000 में करना है। तो राउंड ऑफ की सिंपल सी कि 0 से लेकर 4 तक का जो है वो राउंड ऑफ नहीं होगा, लेकिन 5 से 9 तक में +1 होगा, और इन दोनों में रिप्लेस हो जाएंगी बाकी वैल्यूज़ 0 में। जैसे कि 1 10 100 1000, ये 1000 है तो इससे पहले वाली वैल्यू देखूंगी मैं 0 है, तो ये से कैरी नहीं दे सकता, तो इसके बाद के सारे नंबर्स जो है वो 0 हो जाएंगे। नियरेस्ट 100 1 10 100, 8 है, 9 ने से 1 कैरी दे दिया, तो ये 1 और 9 हो गया, और ये बाकी दोनों डिजिट्स अपने आप ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, नियरेस्ट 100 हो नियरेस्ट 1000 हो। उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको वो है नियरेस्ट 10,000, तो 1 10 100 1000 और 10,000, तो उसके बराबर में क्या है 1 है, वो इसे कैरी नहीं दे सकता, तो ये सारे ऑटोमेटिकली जो प्लेस वैल्यू दी हुई है उसके बाद के सारे नंबर्स आपके जो हैं वो 0 हो जाएंगे। नियरेस्ट 1000, तो 1 10 100 और 1000, 7 से 1 कैरी दे देगा, तो ये 7 + 1 2 में 1 प्लस किया 3, बाकी तीनों डिजिट आपके क्या हो जाएंगे 0। नियरेस्ट 1000, 1 10 100 1000, 9 ने से 1 कैरी दिया, तो ये 10 हो गया, बाकी दोनों तीनों डिजिट आपके 0 हो गए। नियरेस्ट 10 1s एंड 10s, ठीक है, ये से कैरी नहीं दे सकता, तो ये दोनों नंबर्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। ओके, राउंड ऑफ करना है एज इंडिकेटेड जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, राउंड ऑफ करने के लिए उन्होंने ब्रैकेट में दे दिए 2 डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तो देखूंगी, लेकिन राउंड ऑफ करने के लिए उसका तीसरा डिजिट देखूंगी। जैसे मैंने लिखा 3 पॉइंट, अब 3 है, 3 से कैरी नहीं दे सकता क्योंकि 3 छोटा नंबर है, तो 3.27 इसका आंसर हो जाएगा। 1 डेसिमल प्लेस, अब एक डिजिट के बाद यानी कि दूसरा डिजिट मैं देखूंगी, 2 से कैरी नहीं दे सकता, तो 9.8 इसका आंसर हो जाएगा। 3 डेसिमल प्लेस 1 2 एंड 3, यानी कि यहाँ 9 है, 9 इसे कैरी दे सकता है, 9 ने +1 करवा दिया,
तो हो जाएगा 46.494। ठीक है। नाउ 3 डेसिमल प्लेस 1 2 एंड 3। फोर्थ वन हम देखेंगे, जो भी उन्होंने दी हुई प्लेस वैल्यू उससे अगली वाली देखेंगे। चौथा 3 है, वैसे कैरी नहीं दे सकता। 1 1 2 आंसर हम उतने ही डेसिमल प्लेस में लिखेंगे जितने वो हमसे मांग रहे हैं। उसके बाद है 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस यानी 2 मेरे 0 है, उसके बाद वाला नंबर जो है वो मेरा 8 है। तो अब यहाँ पर ये जो 8 है, 8 अगर से 1 कैरी देता है तो ये 8 से यहाँ पे +1 करेगा तो ये हो जाएगा 0.01। एंड देन 3 डेसिमल प्लेस 1 2 एंड 3 7 है, 7 इसे +1 दे सकती है तो 2.77 पर 1 प्लस किया तो ये हो जाएगा 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर के अकॉर्डिंग हमें नंबर लाइन में राउंड ऑफ करना है, रिप्रेजेंट नहीं करना, खाली राउंड ऑफ करना है। तो पहले से फ्रैक्शन मिलेंगे। 8 से 24, 24 प्लस 5 29 अपॉन 8। और वही जो काम हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 8 3 से 24, 9 में आ गए, यहाँ लगा हमने 0, 8 5 40, 8 6 48 एंड 2 कैरी, पॉइंट लगा कर हम 0 लगाया। 8 2 16, सही, पॉइंट लगाया 0 लगाया। 8 5 40। अच्छा, डेसिमल के बाद मेरा आ रहा है 3.6। डेसिमल के बाद अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो वो राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये राउंड ऑफ वैल्यू है, राउंड ऑफ होके वो 4 हो गया। अगला है 6 मतलब 6, 6 में 5 प्लस किया 11, 11 अपॉन 6 डिवाइड करवा देंगे। एंड 6 1 6, 5 पॉइंट लगा कर 0, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 6 8 48, 2 एंड 0। ठीक है, ये 1.8 आ रहा है। तो 1.8, ये 1.8 जो है वो राउंड ऑफ होकर, क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो राउंड ऑफ होकर ये हो जाएगा 2। ओके, नाउ 5 5 25, 25 प्लस 1 26 ओवर 5। तो अब जब इसे आप करेंगे 5 होल 26 यानी 6 में से 5 एक 10 लगा के 0, 5 2 10। तो 5.2 है, तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा आगे, तो मज़ीद यानी कि आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये राउंड ऑफ होकर 5 हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 63, 64 and 65 over 3। So 3 21 63, पॉइंट लगाकर 0, 6 18। ठीक है, डेसिमल की अगली वैल्यू मुझे बता देगी। अब 21.6 आया है तो ये राउंड ऑफ होकर 22 हो जाएगी। 12 4 ऐसे से सिंपल डिवाइड करवा देते, मुझे पता है कि 12 4 48 है, 48 48 51, यानी कि यहाँ जो आंसर आता है यहाँ पे 51 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 4 यानी 12 48 3। अब पॉइंट लगा कर 0, 4 6 24 7 28, तो मेरे पास आ रहा है 12.7, जो राउंड ऑफ होकर 13 हो जाएगा। 8 2 16 117 यानी कि 2 8 16 -1 पॉइंट अगर 0 एंड 2 5 10, तो 8.5 आ रहा है, तो ये राउंड ऑफ होकर ये राउंड ऑफ होकर आपका 9 हो जाएगा। बस ख्याल क्या करना है, डेसिमल की बाद वाली वैल्यू देखें। 4 तक आ रही है तो राउंड ऑफ नहीं कर सकते, 4 से एक्सीड करती है तो वो राउंड ऑफ हो जाएगी। ओके, फाइंड एस्टिमेटेड वैल्यू एंड जस्टिफाई विद एक्चुअल वैल्यू, यानी कि 2 वैल्यूज मालूम करनी है, एक एक्चुअल और एक एस्टिमेटेड यानी कि राउंड ऑफ वाली वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 7.235 और 5.95 मल्टीप्लाई करेगा। 5 5 25, 5 15 16 17, 5 2 10 1 11, 5 7 35 and 1 36। मल्टीप्लाई आप सिंपल कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान हो सकता है। 9 5 45, 4 कैरी। ठीक
ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको डेसिमल लगाना है तो वहाँ 3 और नीचे 2 यानी टोटल 5 डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरी एक्चुअल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 43.04 और एस्टिमेटेड यानी कि राउंड ऑफ वाली वैल्यू जो आ गई आपकी, मैंने आपसे कहा राउंड ऑफ, तो जैसे ये 9 है, 9 इसे 1 को कैरी दे सकता है। ठीक है, हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू राउंड ऑफ कर सकती है, यानी कि मैंने तो 1 कैरी दे सकती है, तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 7.2 यानी कि 2 से राउंड ऑफ नहीं दे सकती, तो 7 मेरा एज इट इज रहा, तो 6 मेरे पास एस्टिमेटेड वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वो 42 आएगी। आपके पास मर्जी, आप पहले एस्टिमेटेड कर लें फिर राउंड ऑफ कर लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, अगर मैं पहले इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को मालूम करूँ, जैसे ये 5 है, 5 में से 1 कैरी दिया, ये 9 हो गया, प्लस 1 इसे कैरी नहीं दे सकता, ये 4 रहा, 5 में से 1 कैरी दिया, ये 6 हो गया, एंड देन डिवाइडेड बाय 2, इसे कैरी नहीं दे सकता तो ये 1 हो गया। तो 9 में से 4, 4 और 9 आपके पास हो जाते हैं 13, 13 में से आप 6 माइनस कर दें, वैल्यू दे दी 9 और 4 13, 13 में से 6 गए 7, 7 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो हो गई वो 7 आ गई। लेकिन जब मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू की तरफ मैं बात करूँगी, एक्चुअल वैल्यू जब मुझे इसे सॉल्व करनी है, यानी 8.59 प्लस 4.12 माइनस 5.5 एंड डिवाइडेड बाय 1.2, तो इन्हें प्लस करवा लें, 8.59 एंड 4.12, 9 और 2 11, 5 6 और 1 7, 8 4 12, तो 12.71 इसमें से माइनस करवा देंगे 5.5 को, तो 7 में से 5 गए 2, 12 में से 5 गए 7, तो 7.21 आ रहा है। ठीक है, 7.21 इसे डिवाइड करवाएंगे 1.2 से, तो इसको डेसिमल हटा दें अगर हम, तो 100 1 एंड 0। ठीक है, सो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 721 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 2 डिवाइड 10 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 0 से ये 0 कैंसल, एंड 721 डिवाइडेड बाय 120, तो इन दोनों को हम डिवाइड करवा लेंगे, रफ में करवा लें या एक टेबल में तो नहीं आते, 3 के टेबल में एक टेबल में, तो इन्हें रफ में डिवाइड करवा लेते हैं, 120 डिवाइडेड बाय 721, तो 120 के टेबल में है, 721 नहीं आता, तो उससे कम मेरे पास आता है 720, यानी 126 है, 720 माइनस किया 1, डेसिमल लगाकर 0 लगाया, नहीं आ सकता, एक और 0, फिर एक और 0 में यहाँ लगाया, ये भी कम है, फिर एक और 0, फिर एक और 0 लगाया। ठीक है, अब जब मैं सॉल्व करूँगी तो एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मेरे पास वैल्यू आ गई, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6.0। ओके, ना एस्टिमेटेड वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले, एस्टिमेटेड वैल्यू 4 से कैरी नहीं दे सकता, 7 रहा, मल्टीप्लाई 5 से 1 कैरी दे देगा, ये हो जाएगा 2, 2 से कैरी नहीं दे सकता, ये 3 रहा, 2 से कैरी नहीं दे सकता, ये 1 रहा, 7 2 14 प्लस 3 1 3, 14 16 17, 17 इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। अब एक्चुअल वैल्यू की तरफ चलते हैं, 7.45 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 1.85, 7.45 और 1.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को हम। ठीक है, 7.5 और 1.5 को मल्टीप्लाई किया तो 11.175, और 3.2 और 1.25 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 आ रहा है, तो दोनों को प्लस करवा लेंगे, 11 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 15, 15.175 जो है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास मौजूद है, सिंप्लीफाई एंड राउंड ऑफ इफ रिक्वायर्ड। अब हमारे पास ये बोर्ड मास का रूल है, इसमें यानी कि ब्रैकेट्स भी गिवन है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सॉल्व करेंगे, पहले राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर बाहर की वैल्यूज की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करेंगे। ओके, 15 माइनस 2.8, यानी 15 और 2.8 को आप माइनस करवाएंगे, तो 10 में से 8 गए 2, 14, 4 में से 2 गए 2, तो ये बचा आपके पास 12.2। सही है, हम ये लिख लेंगे।
ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लिया 12.2 एंड प्लस का 4.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो 19 एज इट इज माइनस 12.2 प्लस 4.5, 5 दो 7, 4 दो 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 16.7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो पहले हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई देन एडिशन होता है। हमने ब्रैकेट ऑफ कर लिया, 16.7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, तो 2 7 the 14, 2 6 the 12, 1 13, 2 1 the 2 and 3, तो 33.4 एंड 33.4 में माइनस करवा देंगे 19 से, तो 4 में से मैं 4, 3 में से 9 नहीं जा सकते, 13 में से 9 गए, तो आपके पास 4 बचा, 2 में से 1 गए, 1 14.4 यानी माइनस का 14.4 आपका आंसर हो जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन 2 है आपका। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 16 में से 4 गए आपके पास 12, 12 में 5 प्लस किए आपने 17, तो ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 8.5 माइनस 2.3, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 2 गए 6, तो ये हो जाएगा 6.2। ठीक है, तो पहले 17 और 4 इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 28, 28 का 8 2 कैरी, 4 1 4, 5 6 68 डिवाइडेड बाय 6.2। डेसिमल रिमूव करा, 1 1 के साथ 0 लगा दिया, तो 68 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 62, तो कट कर देंगे भाई। 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, तो 340 डिवाइडेड बाय 31, तो डिवाइड करवा देंगे इसको। 31 डिवाइड करवाएगा 340 को, तो 31 10 310 माइनस करेंगे तो 30 बचा, डेसिमल लगाकर मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। 31 9 9 1 9, 9 3 27, 279 हो जाएगा। 279 300 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 21 रिमेन बचेगा, तो डेसिमल लगा हुआ है, मैंने 0 लगा दिया। 31 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6, 6 3 18, 1 में से कैसे 10 में से 6 गए 4, 0, इसमें से 10, 10 में से 8 गए 2, तो मेरे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 10.96। अच्छा, बुक में जो आंसर आ रहा है वो राउंड ऑफ करके आ रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, तो मुझे डेसिमल लगा यानी कि 3 0 ले सकते हैं, तो मैंने एक और 0 लगा दिया। 31 7 7 7 7, तो 4 ने से 1 कैरी दिया, ये 3 हो गए, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 3 में से 1 गए तो 2 बचे 0, तो 967 आ गया, तो 7 में से 1 कैरी दे सकता है, तो ये राउंड ऑफ होकर 10.97 हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट चलते हैं। 13.5 माइनस 9.4 प्लस 4.8 और मल्टीप्लाई करेगा 1.58 से 40, 5 4 20, 24, 1 8 8, 1 4 4, 0, 12 7 20। ठीक है, डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो ये हो जाएगा 7.2। अब ब्रैकेट ऑफ कर लिया, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसमें से इसे माइनस करें या इसमें से इसे माइनस करें तो रूल आपका वही बनेगा। तो 13.5 में से अगर मैं 13.5 और 9.4 को माइनस करूँ, 5 में से 4 गए 3, 13 में से 9 गए 4, तो 4.3 बचा आपके पास, प्लस का 7.2, 3 2 5 7 11.5 जो है। अच्छा, यहाँ एक और 5 में से 4 गए तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 में से 2 नहीं जा सकते, और 1 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो मेरा जो आंसर आएगा ये आएगा 11.3। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास गिवन है 25.72 मल्टीप्लाई 15.5 डिवाइडेड बाई 15, तो पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 25.72 को और 15.5 को इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 398.66, तो डिवाइड होगा 1/5 से, तो डिवाइड है, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी कि 5/1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास 5 0 0, 5 6 30, 30 का 0 3 कैरी, 5 6 30, 33 का 3 3 कैरी, 5 8 40,
43 का 3 4 कैरी, 5 9 45, 46 49, 49 का 9 4 कैरी, 5 15, ये 19। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। डेसिमल जो है वो आपका 3 डिजिट के बाद है, इनके 1 2 3, तो 1993.3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें अरेंज इन ऑर्डर दिए हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हमें जो अरेंज करना है। पहले असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो ये मैंने पहले प्लस की वैल्यूज़ अलग कर ली, और अब नेगेटिव वैल्यूज़ में मेरे पास है -10, -21, और बस दो वैल्यूज़ है -10 और -21। ठीक है, इन्हें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया और इसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। लेकिन अगर जब माइनस की वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि असेंडिंग में बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू माइनस की बाद में आती है, और असेंडिंग ऑर्डर में अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों दी हुई हैं तो हमेशा पहले नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, फिर पॉजिटिव की होल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू -21 है, वो आएगी, फिर माइनस का 10, और फिर ये जो मैंने अरेंज किया 0 7 9 11 और 31 आपके पास इस तरह से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो यहाँ पर मैं पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ को अपनी लिखूंगी, जो मेरी पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ में जो सबसे पहले वैल्यू मेरे पास आ रही है वो हमारी आ रही है 18.5। ठीक है, बड़े से 18.5 सबसे बड़ा है, उसके बाद मेरा 15.46, फिर 13.39, और अब देखें जो सबसे बड़ी छोटी वैल्यू है मेरी उसकी माइनस की, वो है माइनस का 11.2, फिर माइनस का 13.49, देन माइनस का 117.92। ओके, अब असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में यही कि पहले नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, लेकिन सारे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले हम इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 1 5 एंड +6 यानी कि 6 4 5, 2 3 6 और 1 7, 7/2, 8 4 32, 32 1 1 33, यानी कि -33/4, 7 4 28, 29 30 31, -31/4, 12 5 60, 60 63, -63/5। अब एलसीएम लेंगे इसका तो 20 आएगा। तो मेरी टेबल ऐसी कर लेती भाई, 5 4 20 होता है, 2 10 4 5 4 5 एंड 5 4 20 अपॉन 20, 70 अपॉन 20, 5 6 15 and 6 15 and 16 upon 20, 15 upon 20, 25 upon 20। तो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो पहले नेगेटिव वैल्यूज जो हमारी हैं पहले हम उन्हें लिखेंगे। तो जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि माइनस का 252, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू, माइनस का 12 होल 3/5, उससे छोटी है माइनस का 7 होल 3/4, एंड देन माइनस का 8 होल 1/4। प्लस में सबसे छोटी वैल्यू है 24/20, यानी कि 1 होल 1/5, एंड देन 3 होल 1/2। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ जाना है। यहाँ पे पहले आपको प्लस वाली वैल्यूज़ जो हैं पहले वो लिखनी होंगी। तो डेसिमल में ही है हमारी कुछ वैल्यूज, जैसे ये फ्रैक्शन में है तो पहले इन्हें हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 102 एज इट इज़, 112.6 माइनस का 120, माइनस का 124, 500, 500 500 100 and 502 ऊपर 5 and 502/5 and 600 6 to the 12 120 and 125, माइनस का 125/6। ठीक है, अब ये जो है हमारे ओके, बाकी सारी वैल्यूज हमारे फ्रैक्शन में वो डेसिमल में है कुछ, तो हम इन दोनों को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये है 502 डिवाइडेड बाई 5, तो 100, 502.0 एंड 5 4 20, तो ये हो जाएगा
100.4 और इसे करें तो 125 और 6 टू 12 यानी कि 120 बचा 5 पॉइंट लगा के 0 6 8 48 2 पॉइंट लगा के 0 6 और 6 18 तो 20.83 बाकी सारी वैल्यूज आप एज इट इज उतार दें 112.6 माइनस का 120 124 एंड ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दैम डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटी की तरफ जाना है तो पहले प्लस की वैल्यू, तो प्लस की सबसे बड़ी वैल्यू जो है 102.6 है, ठीक है। तो 1 लिख लेंगे 112.6, उसके बाद जो है वो 102 है, उसके बाद 100.4 यानी कि 100/2/5। डिसेंडिंग में जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, तो इन दोनों में जो सबसे छोटी है बड़ी है 0.83 यानी कि -25/6 एंड देन माइनस का 120.4। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब